हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जो वोकैबुलरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ आज, ये आपके हर एग्जाम्स में आपके लिए सहयोगी है, ये उपयोगी है। ये कौन कौन से एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा? तो ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क, एमबीए, स्टीनो, स्पोकन इंग्लिश, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, इवन के यूपीएससी के सीसैट के इंग्लिश पेपर में भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आइए हम अपने पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है मर्क्यूरियल। क्या है? मर्क्यूरियल। और मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, अस्थिर। इसको हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो हर वक्त अपना डिसीजन बदलता रहता है? जो सुबह में कुछ और डिसीजन ले, दोपहर में कुछ और डिसीजन ले, शाम में कुछ और डिसीजन ले। वो अपने कभी किसी एक फैसले पे रहता ही नहीं है। वो वोलाटाइल है, वो चेंजेबल है, वो हमेशा अपनी बातों को बदलता रहता है। तो ऐसा अगर कोई इंसान है या कोई ऐसी चीज भी अगर तो बार बार अपना शेप और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलती रहती है, तो उस चीज को भी हम क्या कहेंगे? मर्क्यूरियल। क्या कहेंगे? मर्क्यूरियल। इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। चेंजेबल, वोलाटाइल, फिकल, फ्लाइटी और इरेटिक। ये 5 इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। और भी सिनोनिम्स होते हैं इसके, बट फिलहाल ये 5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स होता है उस वर्ड का अपोजिट। उस वर्ड का अपोजिट क्या है यहाँ पर? आइए देखते हैं। लास्टिंग, परमानेंट, परसिस्टेंट, यूनिफॉर्म और इवन। अगर कोई इंसान अगर अस्थिर है, चंचल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट ये होगा कि वो इंसान स्थिर है, वो चंचल नहीं है, वो परमानेंट है, वो अपनी बातों पर टिकता है। जो इंसान अपनी बातों पर, अपने फैसलों पर टिकता है, या कोई चीज़ अगर इंसान करता है उसे वो बार बार बदलता नहीं, उसे वो तब्दील नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कहते हैं, परमानेंट, यूनिफॉर्म, इवन और लास्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है? ही कैन नॉट स्टे इन द सेम प्रोफेशन। वह एक प्रोफेशन में नहीं रह सकता है। एज ही इज ए मैन ऑफ मर्क्यूरियल नेचर। उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर मर्क्यूरियल है। तो मर्क्यूरियल नेचर कैसा हो जाएगा? वह जो अपने आप को बार बार बदले, वह जो अपने आप को बार बार बदले। हिंदी में भी देखें, वह एक ही पेशे में नहीं रह सकता, क्योंकि वह एक चंचल स्वभाव का व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है? तो वो चंचल स्वभाव का व्यक्ति है ना। तो हमने इसका मतलब देखा, हमने इसके सिनोनिम्स को देखा, एंटोनिम्स को देखा और एग्जाम्पल को देखा। इस वर्ड को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके जहन में एकदम बैठ जाएगा। आइए हम अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? हमारा अगला वर्ड है विएबल। तो विएबल का मतलब होता है संभव, वह चीज जो पॉसिबल है। दैट विच इज नॉट इम्पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल? You can decide what is possible according to your ability. Like, let us say that I am telling you that you have to remember 20 words daily, and if you are able to memorize that, then these 20 words are viable for you. ये आपके लिए क्या है? संभव है। अगर किसी की कैपेसिटी 5 वर्ड याद करने की है, तो 20 वर्ड्स उसके लिए क्या होगा? विएबल नहीं होगा। तो विएबल का मतलब क्या होता है? संभव। अगर मैं ये कहूँ कि आपको यहाँ से मिसाल के तौर पे 5 किलोमीटर पैदल जाना है, तो अगर आप इसके हैबिट में हैं और आप जा सकते हैं, तो ये आपके लिए क्या है? विएबल है। और जो नहीं जा सकता है, जिसके लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या है? ये विएबल नहीं है। तो हम इसका इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे। हिंदी मीनिंग तो संभव हो ही गया। इंग्लिश मीनिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन विद मीन्स एट हैंड एंड सर्कमस्टांसेस एज दे आर। मतलब चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस, चाहे जो भी परिस्थिति रहे, ये एकदम आसान है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन है, मीन्स एट हैंड, एकदम आसान तरीके से वो संभव है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए, सिमिलर मीनिंग की बात की जाए, तो सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स इसका होगा एग्जीक्यूटेबल, फीजिबल, प्रैक्टिकेबल और वर्केबल। तो ये 4 क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सिमिलर मीनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि विएबल का जो मीनिंग है उसी से मिलता जुलता मीनिंग है एग्जीक्यूटेबल का, फीजिबल का, प्रैक्टिकेबल का और वर्केबल का। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए, तो एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल,
अनप्रैक्टिकल, अनफीजिबल, अनअचीवेबल और अनरीजनेबल, मतलब कि असंभव। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, मतलब जो किया ना जा सके, नामुमकिन। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सच प्रोजेक्ट्स आर नॉट फाइनेंशियली विएबल विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। क्यों? जब तक उसको गवर्नमेंट फंड ना करे। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत होती है। जैसे अगर हम ऐसे समझे कि आईआईटी दिल्ली अगर कोई कोर्स लॉन्च करना चाहता है, मगर उस कोर्स के लॉन्च करने में गवर्नमेंट के फंड की जरूरत है और गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, तो आईआईटी कहेगा ना कि दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट फाइनेंशियली विएबल। या किसी तरह का कोई रिसर्च काम हो रहा है इसरो में और गवर्नमेंट की फंडिंग अभी उस तक नहीं पहुंच पाई है, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिनेंशियली विएबल नहीं होगा, और नॉट फिनेंशियली विएबल होगा, मतलब वो असंभव होगा। तो हमने मीनिंग देखा, हमने सिनोनिम्स देखा, एंटोनिम देखा और एग्जाम्पल देखा। इसको भी आप याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से और रिवाइज करेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा। हम अगला शब्द देख लेते हैं। हमारा अगला शब्द क्या है? हमारा अगला शब्द है मैंडेटरी। क्या है? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब इंपॉर्टेंट, वो जो आपको करना ही है, नहीं करने का सवाल पैदा नहीं होता। कंपल्सरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ। आपका जो कानून है, चाहे वो आपके घर का कानून है, चाहे वो चाहे वो जो आपने अपने लिए जो कानून बना रखे हैं, चाहे अगर देश के संदर्भ में बात की जाए तो देश के संदर्भ में जैसे कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो ये देश का क्या है? कानून है। ये क्या है? मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी लॉ है। ठीक है, तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, कंपलसरी। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला और कौन कौन सा वर्ड है? तो वर्ड है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? सेम होता है। हम अगला शब्द देख लेते हैं, रिक्विजिट। रिक्विजिट का भी मतलब वही होता है जो मैंडेटरी का मतलब होता है। कमांडिंग का मतलब भी वही होता है। कंपेलिंग और इंडिस्पेंसेबल का मतलब भी वही होता है जो मैंडेटरी का होता है। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अननेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इन इसेंशियल, इन इसेंशियल का मतलब भी वही होगा जो लाइक अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अनफोर्स्ड, जिसे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एकदम ऐसे ही है, उसका होना ना होना बराबर है। अनइम्पॉर्टेंट, और अनइम्पॉर्टेंट का मतलब भी क्या होता है? वही मैंडेटरी होता है। तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, दैट इफ वी सी द एग्जाम्पल इज, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू मीट डॉक्टर शर्मा टुडे। आपके लिए यहाँ पे दा नहीं होगा, दा हटा देता हूं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट डॉक्टर शर्मा टुडे। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर शर्मा से मुलाकात करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों? ये मैंडेटरी है, ये एकदम लॉफुल है, ये आपके लिए कंपलसरी है। मतलब आपकी जो बीमारी है वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है कि आपको अपॉइंटमेंट बहुत दिनों के बाद मिला है, तो आज आपके लिए उनसे मिलना क्या हो गया है? मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज like the video, share the video with as many people as possible, all those who are preparing for exams like like CGL, SSC, CHSL, Bank, PO, Clerk, MBA, or any exams, and even those who are trying to learn a spoken English or written English. These words are going to do magic for them. Okay, with this, I would like to say bye bye to all of you, and let us meet with each other in the next video. Take care.